गुरुदत्त जी होते तो 2025 में 100 वर्ष के हो जाते। दुर्भाग्य से काफ़ी पहले चले गए, लेकिन छोड़ गए हमारे लिए खजाने। और उनके अनमोल खजाने की एक अनमोल धरोहर है मूवी 14वीं का चांद। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ। नवाबी कल्चर और तहजीब का जो फ्यूजन इसमें दिखाया गया है वो शायद ही आपको दूसरी फिल्म दिखाई देगा। हालांकि ऐसी फिल्में और भी बनी हैं जैसे पालकी या बहू बेगम, लेकिन ये सबसे अद्भुत है। यहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। फिल्म गुरुदत्त के बैनर तले बनी थी, लेकिन इसका डायरेक्शन किया था एम सादिक ने और म्यूजिक दिया था रवि ने। मूवी की हीरोइन थी वहीदा रहमान, और जितनी सुंदर वो दिखी, लगता है कि वो इसी फिल्म के लिए इस दुनिया में आई थी। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। और वास्तव में वो लाजवाब थी। कागज के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त जी ने उनको लिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरुदत्त जी का विश्वास रंग लाया। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल। शकील बदायूं जी ने जो गीत लिखे हुए हैं वो गीत कालजयी हैं, माने कोई भी समय हो आप सुन के बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, गुड फील करेंगे। गुड फैक्टर फील कराने में शकील बदायूं जी का जवाब नहीं है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। फिल्म की पटकथा लिखी है सगीर उस्मानी साहब ने। अब गुरुदत्त जी की फिल्मों में तो अबरार अलवी कहानियाँ लिखते थे, पर इसमें अलग थे सगीर उस्मानी, और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही बनाया और डेफिनेटली बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मूवी का म्यूजिक। इस मूवी का म्यूजिक दिया था रवि साहब ने। अब गुरुदत्त जी की फिल्मों का म्यूजिक एस.डी. बर्मन साहब देते थे, लेकिन कागज के फूल जब बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी फिल्म है तुम्हारे साथ, और ऐसा ही हुआ। बाद में उन्होंने गुरुदत्त जी के साथ काम नहीं किया था। बोल है ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है, प्यारे नवाब, असलम और मियाँ शैदा, और इनके रोल प्ले किए थे रहमान साहब, गुरुदत्त और जॉनी वॉकर ने, और तीनों ने ही बड़े शानदार अभिनय किया हुआ है। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, बड़े पेचीदे रास्ते से कहानी उभरती है, और मजेदार बात है कि आप कहीं भी बोर नहीं होते और ना ही कभी कंफ्यूज होते। जैसा कि आजकल के कई फिल्मों में होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या से क्या हो रहा है, लेकिन इस मूवी में आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते और आपको हर मूव समझ में आती है। मूवी में नवाबी सभ्यता का और कल्चर का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। उस समय महिलाएं पर्दा करती थी या बुर्के में रहती थी, और घर में भी अगर महिलाओं के कमरे में जाना है तो घर के लोग भी परमिशन लेके जाते थे। और इसी कल्चर का शिकार होते हैं नवाब प्यारे मियाँ। वो जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसी लड़की की शादी गलती से अपने दोस्त से करा बैठते हैं, और मजेदार बात है उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपनी प्रेमिका की शादी अपने दोस्त से करा रहे हैं। मैं आपसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अगर आपको अवध की सभ्यता या उस जमाने का जो नाजुक दौर था अगर दिल से फील करना है तो इस मूवी को देखें। एक एक सीन जैसे आपके दिल में उतर जाएगा।
अब प्यारे नवाब के प्रेमिका मतलब वहीदा रहमान, जैसे वो मनी मन चाहते थे, हालांकि वहीदा जी को पता नहीं होता कि ऐसे कोई बात भी है, पर प्यारे नवाब तो प्यार करते ही थे और गलती से उनकी शादी अपने दोस्त से करा देते हैं। अब ये जो नया पेयर बनता है वहीदा रहमान जी और गुरुदत्त का, ये भी एक दूसरे के दीवाने होते हैं और एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। जैसे मैं प्याले भर। लेकिन एक दिन गुरुदत्त मतलब असलम मियाँ को पता चल ही जाता है कि उनकी शादी अपने दोस्त की प्रेमिका से ही हो गई है और यहीं से उनके दिल की हालत बड़ी विचित्र हो जाती है। एक तरफ दोस्त का प्यार और एक तरफ उनकी खुद की पत्नी, माने ये दो डायलेमा होता है ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देंगे और इस तरह वहीदा जी की शादी दोबारा प्यारे नवाब से हो जाएगी। अब वहीदा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके शौहर को क्या हो गया, जो दिन रात उनका दीवाना था, जो उनके पास से उठकर नहीं जाना चाहता था, वो अचानक दूर दूर रहने लगा, उदास रहने लगा, उखड़ा हुआ रहने लगा और मन की बात नहीं बता पाता था और बड़ी विचित्र पशुपस की हालत में पहुंच गया था। गुरुदत्त जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपने दिल के दर्द को किसे दिखाएं, कैसे बता दें अपने दोस्त को कि ये मेरी पत्नी है और कैसे बता दें अपनी पत्नी को कि वो मेरा दोस्त है। बस अनजान ही वो एक कहना चाहिए ना कि सुसाइडल टेंडेंसी के दिखाए जाते हैं वो। दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है। अब हमारे असलम मियाँ के दोनों दोस्त यानी प्यारे नवाब और शैदा दोनों बड़े हैरान होते हैं कि उनके सबसे प्यारे दोस्त को क्या हो गया, क्यों उसकी दुनिया एकदम बदल गई, क्यों वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मियाँ शैदा मतलब जॉनी वॉकर बड़ी जांच पड़ताल करते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता, पता नहीं चलता कि दोस्त की अजीब हालत क्यों हो गई है और खुद प्यारे नवाब भी बड़े हैरान थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चल ही जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अब उनके खुद की शादी की तैयारियां हो रही थी और तभी उन्हें पता चलता है कि अनजाने ही वो जिसको चाहते थे उसकी शादी असलम से करा चुके और अब उसी के पीछे पड़े हैं कि दोबारा उससे शादी हो जाए। बड़े दुखी होते हैं और वो हीरा चाट के आत्महत्या कर लेते हैं। जवा जवा हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। असलम भी समझ जाते हैं कि उनके दोस्त ने कुर्बानी दी है उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, तो असलम और जमीला मतलब गुरुदत्त और वहीदा दोबारा एक हो जाते हैं। मूवी एक सुखांत बिंदु पर ख़त्म होती है लेकिन मूवी में कई जगह बड़े दिल को छूने वाले सीन हैं, बड़ी पेचीदा ट्विस्ट कहानियाँ हैं लेकिन गजब का मनोरंजन है। ऐसा मनोरंजन है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ज़रूर देखिए, अवधी सभ्यता से भरी ये मूवी बार बार देखने लायक है। रवि साहब का म्यूजिक बार बार सुनने लायक है और बदायूं के गीत बार बार समझने लायक हैं। अवध, दिल्ली और आगरा का कल्चर दिखाने में एम सादिक बड़े विख्यात थे और उन्होंने ऐसा किया भी। बहुत ही खूबसूरत चित्रण इस मूवी में उन्होंने किया है जो देखने लायक है।